रामलला के दर्शन को जहां रिकॉर्ड भक्त पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रभु के चरणों में पहले दिन रिकॉर्ड चढ़ावा भी आया है। अयोध्या के राम मंदिर को मिला छप्पर फाड़ चढ़ावा। पहले 3 दिनों में मिला, इतना दान की दंग रह गए। राम भक्त दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होते ही पहले दिनों में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जनसैलाब देखने को मिला। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या राम मंदिर में पूजा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर को कितना चढ़ावा मिला? अयोध्या के भव्य राम मंदिर में पहले 2-3 दिन में इतना दान मिला कि जनसाधारण के साथ प्रशासन भी हैरान हो गए। ये चढ़ावा हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। तो आखिर कितना मिला चढ़ावा और किसने दिया इतना ज्यादा दान जानेंगे। सब कुछ इस वीडियो में, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बिलीवर चैनल पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी और राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी दिन सोमवार को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी भव्यता और हंसी खुशी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अनुमानित 60,000 वीवीआईपी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह अनुरोध किया था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी श्रद्धालुजन अयोध्या न आकर अपने निजी निवास से ही इस पर्व का आनंद उठाएं। 22 जनवरी के बाद सभी जनसाधारण और भक्तजनों के लिए अयोध्या राम मंदिर के पट दर्शन हेतु खोल दिए गए। जैसे ही अगले दिन यानी 23 जनवरी को भक्तों के लिए अयोध्या मंदिर के द्वार खुले तो अयोध्या नगरी में भक्तों की भीड़ टूट पड़ी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद यानी मंगलवार को पूरे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रभु दर्शन किया। इसके अलावा बुधवार 24 जनवरी को 2.5 लाख के करीब भक्तों ने श्री रामलला के दर्शन किए। आपको बता दें कि इस जनसैलाब में स्थानीय दर्शनार्थियों के साथ अन्य राज्यों और दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल थे। एक तरफ जहां देश में अयोध्या में बढ़ती हुई राम भक्तों की भीड़ को लेकर चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर को शुरुआती दिनों में मिला दान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में अयोध्या अब एक छोटा शहर न रहकर एक बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ बना भव्य राम मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अयोध्या में नए राम मंदिर को खोलते ही प्रतिदिन 80,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु प्रभु दर्शन करेंगे। लेकिन इस अनुमानित आंकड़े को ध्वस्त करते हुए पहले ही दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए, जिसने प्रशासन को पूरी तरह से चौंका दिया। अगर भक्तों का तांता ऐसा ही लगा रहा तो सप्ताह के अंत यानी शनिवार और रविवार के दिन यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसको लेकर प्रशासन को अपनी तैयारी और ज्यादा दुरुस्त करनी पड़ेगी। पहले ही दिन रामलला के दर्शन हेतु इतने बड़े जमावड़े को देखने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। भगदड़ जैसी स्थिति न बने, इसलिए प्रशासन को 10,000 से ज्यादा पुलिस बल का प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन इसी के साथ एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है कि अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को पहले ही दिन करोड़ों रुपए का दान प्राप्त हुआ है। न्यूज मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रामलला के दरवाजे भक्तों के लिए खुलते ही पहले दिन कुल 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक ये करोड़ों का चढ़ावा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुआ है। अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा आगे जानकारी देते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन कुल 10 दान काउंटर खोले, लेकिन देश और दुनिया से राम भक्तों ने केवल ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रभु श्री राम के चरणों में दान अर्पित किया है। कई सारे राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार दान किया है। आपको बता दें कि पहले ही 2 दिनों में दान की रकम 3 करोड़ 17 लाख तक पहुंच गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा दान तो अडानी अंबानी या फिर टाटा बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपति समूह ने दिया होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के कई सारे सेलिब्रिटीज, साधु संत और छोटे बड़े व्यापारियों ने यह दान दिया है। लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में यह सवाल भी उत्पन्न होता है कि सबसे बड़ा दान किसने दिया है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूरत के एक डायमंड मर्चेंट दिलीप कुमार ने राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान किया है। इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 101 किलो सोने का दान अयोध्या के राम मंदिर को दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप कुमार सूरत की सबसे बड़ी डायमंड पब्लिशिंग कंपनी के मालिक हैं और लंबे समय से इनका परिवार हीरे के व्यापार में लगा हुआ है। दान में मिले सोने का सदुपयोग गर्भगृह के दरवाजे, त्रिशूल, डमरू और अन्य स्तंभों को चमकाने में किया जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 रुपये आंकी गई है। तो इस लिहाज से 101 किलो सोने की कीमत 68 करोड़ रुपए हो जाती है। तो इस तरह से सूरत के इस फैमिली ने अयोध्या के राम मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है। इसके बाद दान देने के क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं हिंदू आध्यात्मिक नेता और रामायण कथावाचक मोरारी बापू, जिन्होंने कुल 18 करोड़ रुपए की दान सेवा की है। इसके अलावा पटना के महावीर मंदिर ने भी अयोध्या के राम मंदिर में उल्लेखनीय दान दिया है। महावीर मंदिर ने कुल 10 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर निर्माण में किया है। राम मंदिर निर्माण में दान देने में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर साउथ के सुपरस्टार भी पीछे नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पवन कल्याण ने कुल 30 लाख रुपए का दान अयोध्या के राम मंदिर निर्माण हेतु दिया है। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह और शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने भी 1,11,111 रुपए का दान दिया है। यही नहीं, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, गुरमीत चौधरी और मनोज जोशी ने बिना राशि का खुलासा किए मंदिर निर्माण में दान किया है। चलिए अब बात करते हैं कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर किस तरह देश की काया पलट देगा। हम आपको बता देते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या में बना नवनिर्मित राम मंदिर अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अयोध्या के राम मंदिर के कपाट जनसाधारण और श्रद्धालुओं के लिए खुलते ही शुरू के 2 दिनों में करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार के बयान अनुसार भक्तों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए अब समय बढ़ा दिया है ताकि अधिकतम संख्या में भक्तों को प्रभु दर्शन का मौका मिले। इसी बीच गुरुवार को अधिकारियों ने कहा कि इतनी कड़ाके की ठंड होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह भी दावा किया है कि अगर ऐसी ही भीड़ अयोध्या में आती रही तो अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष अयोध्या में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे निश्चित रूप से अयोध्या में विकास कार्यों को गति मिलेगी। तो दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में बढ़ती हुई भीड़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।